हेलो एवरीवन। सो नाउ मैंने टाइमर लगा लिया है दूसरे फ़ोन पे 100 मिनट का। देन आई विल बी हियर फॉर मोर देन 1.5 hour, लाइक 100 मिनट्स इज़ बिग थिंग। और 100 मिनट्स मेरा टारगेट 70 पेज नहीं 170 पेज है, बट आई थिंक 70 पेज भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है फॉर मी राइट नाउ। ओके लेट्स गो। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है x इन n+1 वो ये है, ये थोड़ा सा ये है, इसमें 1/x लगा लो आप, 1/x dx। सो dx/x इज इक्वल टू log x प्लस सी। सो dx/x, जब भी इंटीग्रेशन में dx/x दिखे तो log x बिना झिझक के उसको मार्क कर दो। 1/x है तो x -2 + 1 x1/-2 + 1 वही x -1/x -1 वो ऊपर -1/x ऐसे करके। तो ये ऐसे क्वेश्चंस को आपको सिंपली कुछ लर्न करने की नीड नहीं है, यू कैन जस्ट रिमेंबर द ट्रिक एंड देन सॉल्व दीज क्वेश्चंस। अब ये सॉल्विंग के लिए हैं। इसमें जैसे साइन की क्या होती है, कॉस होती है, तो कॉस लिख दिया, 2x + 1 लिख दिया। और एक और चीज़ इसमें, तो जो इसमें x के साथ वाला नंबर होता है वो आप नीचे लिखते हो, और साइन की माइनस कॉस। आई रियली डोंट गॉट विद द माइनस केम फ्रॉम। साइन की तो कॉस, साइन की माइनस कॉस होती है। इंटीग्रेशन कॉस की साइन होती होगी ना। अच्छा, डिफरेंशिएशन, ओके। तो साइन की डिफरेंशिएशन होती है कॉस और इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस, और कॉस की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन, इंटीग्रेशन होती है साइन। ओके यार, ये मैं भूल जाऊंगी, ये तो मुझे कहीं लिखना पड़ेगा, इम्पॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन साइन की कॉस, इंटीग्रेशन साइन की माइनस कॉस। डिफरेंशिएशन कॉस की माइनस साइन, इंटीग्रेशन कॉस की साइन। 1/x x² √x। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है भूलती हूँ फ़िलहाल तो, और जो इधर का नंबर है वो नीचे आ जाता है, ये तो मुझे पता है। अब जैसे ये है तो इसका माइनस कॉस लिख दोगे यहाँ पे, इस ये है तो इसका साइन लिख दोगे, ऊपर नीचे प्लस माइनस करके सॉल्व कर दोगे। अब जैसे ये है ax + b, तो इसमें a तो नीचे आप लिख लोगे, और एक 1/ वो है ना, तो 1/ वो का लॉग आ जाता है, 1/ ये तो लॉग ये पूरा का पूरा। अब ये स्क्वायर में आ गया तो स्क्वायर में लॉग नहीं आएगा, -1 + 1 वो के ए नीचे। गुड क्वेश्चंस, आई नीडेड क्वेश्चंस लाइक दिस। साइन, अब इसका वैसे भी तो सॉल्व कर सकते हो, 0 से 90 में ये 1 होता है, ये भी 1 होता है, तो 1 + 1 2 आ जाएगा। C1 1 तो ऐसा। साइन की माइनस कॉस, कॉस की साइन, ex की x 1/x की log x, ex की 1/ex की ex 1 1 + 2 ऐसे। दिस इज हाउ दे आर सॉल्विंग इट। इंटीग्रेशन आउटर फंक्शन की और अंदर वाले को अंदर, और x का कोफिशिएंट नीचे, इनसाइड आउटसाइड रूल, e 1/-x ऐसे ऐसे करके। अब जैसे ये है 4 cos, 4 नीचे आ जाएगा, 4 cos t, तो 4 बाहर, cos t की sin t + t² t/3 + 1। अच्छा ऐसे करें। अब 0 से लेकर 90 है, जैसे sin 2x की, तो साइन का हो गया cos 2x का 2x, x का कोफिशिएंट 2 नीचे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन में एरिया लेते हैं, वेलोसिटी 2t + 1 2t + 1 2t² t² + 1 में t आ जाएगा, t² + t। वेक्टर हैं, वेक्टर बहुत जगह लगते हैं। वेक्टर एसएचएम में हमारा यूज़ होता है, वेक्टर सॉलिड में, वेक्टर ग्रेविटेशन, वेक्टर मैग्नेटिक में, आज काइनेमेटिक हम पढ़ेंगे, इसमें भी हमारा वेक्टर लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, रोटेशन में, वर्क एनर्जी पावर में, लॉज ऑफ मोशन में। तो एक टॉपिक तो हम वेक्टर भी ख़त्म कर देंगे, और आज हम बहुत सारे टॉपिक्स ख़त्म कर देंगे। तो मेरा जो फ़िलहाल के लिए प्लान है, अकॉर्डिंग टू दैट प्लान
आज मैं ये सारे टॉपिक ख़त्म कर दूँगी मॉडर्न फिज़िक्स के। तो ये हैं अप्रॉक्स 12 टॉपिक ये हैं, 2 टॉपिक ये हैं, 14 टॉपिक तो आज मैं कर दूँगी। और क्योंकि मुझे 15 टॉपिक डेली करने हैं तो आई थिंक इट्स अ गुड स्टार्ट या क्योंकि मैंने बेसिक मैथ में करा तो मेरा इनमें से कोई टॉपिक और भी मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस बिना करे भी ओ नो आई एम डूइंग मोर, आई एम डूइंग ऑल दीज टॉपिक्स इन दीज टॉपिक्स एज वेल। इसमें ये तो नहीं हो पाएगा लेकिन ये 3 हो जाएंगे और ये भी हो जाएंगे, तो आई एम डूइंग गुड उस हिसाब से। इवन मुझे ये भी आता है डॉट निकालना, मुझे एवरेज पावर के भी आता है, मुझे इसमें से भी कुछ सारी चीज़ें। और इवन आई एम डूइंग दिस ऑल्सो, सो मेरा हो जाएगा आज। अच्छा मुझे बस डेली 15 टॉपिक करने हैं, आई थिंक हो जाएंगे 15 के 15। अच्छी बात है, लेट्स गो। ठीक है, जैसे रामलाल को कहीं भी ले जाओ, उसके कोई डायरेक्शन लेस स्टूडेंट जो होता है वो स्केलर हो गया। आप कल्लू कालिया तो पता है यहीं जाना, यहीं तो ये वेक्टर है, ये युगांडा है ना, डायरेक्शन के साथ कुछ भी। वेक्टर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करती है। वेक्टर हो गया फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्प्लेसमेंट। स्केलर वो जिसका मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, स्केलर है, नॉर्मल एडिशन को फॉलो करती है। पावर इसकी एग्जाम्पल है, एनर्जी, वर्क, फ्लक्स वाला। जिन चीज़ों को हम नॉर्मली ऐड कर देते हैं वो इसमें। अब करंट इसमें इसलिए आता है क्योंकि करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। ठीक है, वेक्टर में पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ हो सकता है, रिप्रेजेंट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करता। अब जैसे पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या कहते हैं, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो इसमें प्लस माइनस ये बताता है कौन किससे बड़ा है। तो स्केलर है, स्केलर में पॉजिटिव नेगेटिव उसकी वैल्यू को बताता है। वेक्टर को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना हो तो आपको वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड के साथ उसकी डायरेक्शन दोनों को एक साथ लिखना पड़ता है। जैसे ये है हमारी कैप, मतलब ये उसकी डायरेक्शन है, तो वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड इज उसकी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड बार में होता है, सिर्फ डायरेक्शन बताता है। एक्स एक्सिस में आई कैप, वाई एक्सिस में जे कैप, जेड एक्सिस में के कैप। यूनिट वेक्टर की कोई यूनिट नहीं होती, ये बिल्कुल सही बात है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1। यूनिट वेक्टर की सिर्फ डायरेक्शन होती है, या तो आई कैप या जे कैप या के कैप। उसके बाद ग्राफिकली जो ये है, ये इसका टेल होता है, इसका हेड होता है, इससे हमें इसकी लेंथ पता चलती है। दिस इज एन ऑर्थोगोनल वेक्टर। ये बड़ा है तो इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा होगी मैग्नीट्यूड में। अगर दो चीज़ें पैरेलल हो तो वो शिफ्ट की जा सकती हैं, ऐसे मतलब पैरेलल, उनको पैरेलल रख करें। जैसे ये है तो इसको मैं यहाँ कहीं भी उठा के रख दूँ वही एंगल रहेगा उसका ग्राउंड के साथ। वेक्टर कैन बी चेंजिंग मैग्नीट्यूड ऑन। वेक्टर सिर्फ अपना मैग्नीट्यूड, इसको मैं समझाती हूँ, गिव मी मिनट। Guys, I was speaking from so long and I forgot to turn it on. So in this meanwhile, I told you that how to find the angle between vectors, either head to head small angle or tail to tail small angle. Okay. Now vectors are of so many types: same vector, equal, anti-parallel, parallel, zero null vector, बिल्कुल जिनकी वैल्यू जीरो होती है, नेगेटिव वेक्टर, यूनिट वेक्टर जो सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड यूनिट मैग्नीट्यूड मतलब 1 होता है, कोलिनियर जो सेम लाइन पे होते हैं, को प्लानर सेम प्लेन में, ऑर्थोगोनल 90 डिग्री। इनमें से वेक्टर कौन सा, तो वेट इज अ फोर्स, इट इज़ अ वेक्टर। टेंशन इज इक्वल टू, ये नहीं होती सरफेस टेंशन, ये तो फोर्स अपॉन लेंथ होती है, अगर ऐसा नो। हाँ ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कैप होनी चाहिए सर पे, माइनस ए माइनस ओ, ये इसका माइनस इधर, ये इधर 30 होगा। ए और बी के बीच में एंगल, ए इधर बी इधर, इसको उठाकर इधर कर दिया, ये 60, ये 120, 60 रहेगा। नॉन कॉन्करेंट पता नहीं क्या, नॉन कॉन्करेंट फील्ड ऑफ वेक्टर। चलो गाइस, let's go। करेक्ट ऑप्शन एंटी पैरेलल। वेक्टर का हमें बताया मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए, ये इस तरह से एक्स वाई जी, यूनिट वेक्टर इंटू, ये हो गया। वेक्टर शिफ्ट कर सकते हैं, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, देन यहाँ से बेसिक प्रॉपर्टी वेक्टर की, ये मल्टीप्लिकेशन। अगर किसी वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्शन सेम रहती है, मैग्नीट्यूड बदल जाता है। अगर स्केलर पॉजिटिव हो, अगर नेगेटिव हो तो मैग्नीट्यूड भी बदलेगा और डायरेक्शन भी बदल जाएगी। हाँ, क्योंकि
एडिशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर नहीं पॉसिबल नहीं है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे एम ए। तो अगर ए नेगेटिव होगा तो ये फोर्स भी अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, ऐसा। ओके मतलब स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, मुझे ये पता चल गया। दो वेक्टर का एडिशन इसमें दो तरह का है, एक ट्राइंगल लॉ, एक पैरेललोग्राम लॉ, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। ये देखिए यहाँ पर ट्राइंगल लॉ है और वेक्टर एडिशन का है और डॉट एंड क्रॉस है। तो अभी हम एक टॉपिक खत्म करने जा रहे हैं हमारा, जो क्या है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, देखो 10i माइनस ये दोनों को ऐड करने का, तो दो वेक्टर बचे, इतना सा बचेगा विच इज़ 2i कैप। उसके बाद ये देखो ये है 2i कैप, 3i कैप, ये 3j कैप, 5j कैप। F1 F2 कैसे सॉल्व करने का, तो इसको और इसको ऐड कर दो तो 5, इसको और इसको ऐड कर दो, वैसा। डिवीजन वेक्टर का वेक्टर से हो नहीं सकता, वेक्टर का वेक्टर से कटेगा तो मैग्नीट्यूड का डिवीजन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर 3, हाँ मतलब डायरेक्शन अलग अलग है ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड कटेगा। वेक्टर को स्केलर से डिवाइड कर सकते हैं, वेक्टर कैन बी डिवाइडेड बाय स्केलर, वेक्टर कैन बी मल्टीप्लाइड विद अदर वेक्टर। हाँ वेक्टर को स्केलर से डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा वो छोड़ो, वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती है, क्रॉस प्रोडक्ट, एक स्केलर प्रोडक्ट। अगर वेक्टर को वेक्टर से ऐसे क्रॉस करके मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर ही बनता है, लेकिन अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से स्केलर आ रहा है तो उसको डॉट प्रोडक्ट करते हैं। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से वेक्टर ही आ रहा है तो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। डॉट और क्रॉस में ये फ़र्क होता है। ये टाइप ऑफ वेक्टर तो पढ़ लिया ना। ये देखो ज़ीरो वेक्टर, ज़ीरो वेलोसिटी, अगर ज़ीरो में है, ये दोनों सेम में है तो कट गया। कोलिनियर, ऑर्थोगोनल, कॉन्ग्रुएंट, इक्वल वेक्टर आर पैरेलल, ट्रू। ऑल पैरेलल इक्वल, गलत। ऑल अपोजिट आर एंटी पैरेलल, ट्रू। ऑल एंटी पैरेलल, हाँ। यूनिट वेक्टर, इक्वल, अपोजिट, ऑर्थोगोनल। वेक्टर कंपोनेंट यानी क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। हाँ वेक्टर को अगर निकालना हो ax by तो इसको रूट में डाल दो, तुम्हारा जवाब तुमको मिल जाएगा। रूट 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 कर लो सॉल्व, रूट लेके सॉल्व कर लो। वेक्टर क्वांटिटी अमंग द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट जब द फॉलोइंग रिप्रेजेंट यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा जो वही यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। अब जैसा ये इसको रूट में डालेगा, इसको रूट में डालेगा तो 1 आएगा, 1 आएगा। बस ख़त्म होने वाला है, हल्का ही पेज रह गया। बस यहाँ तक है, 44 पेज रह गए हैं 70 से, अभी हो जाएंगे ख़त्म। जल्दी से कर लेते हैं। ओके लेट्स गो। ये देखो, फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास डायरेक्शन नहीं है मस्ट बी स्केलर, ट्रू। फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन मस्ट बी वेक्टर। ना मस्ट नहीं होगा, ए जो है इट इज़ अ वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन 4a है, 10.4 इंटू दिस ए टू ईस्ट। हाँ ये तीनों हैं, इनको रूट में डाल के सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद क्या कहते हैं अपना, ये है एक वेक्टर, ये एक वेक्टर है। फाइंड द सी वेक्टर सेम एज डायरेक्शन अलॉन्ग, ये मैंने कर रखा है पहले सॉल्व क्वेश्चन, अभी 2-3 दिन पहले ही करा था वेक्टर में, जैसे रिवाइज करी थी। ये पता नहीं कैसे निकालते हैं, मुझे पता नहीं। हाँ ये पता है, ax बाय a करके कॉस अल्फ़ा, ये फालतू की चीज़ें। ये है ये यूनिट वेक्टर 1, तो दोनों को वैसे करके ये भी रूट में लेकर इसको सॉल्व कर लेने का, ये मैंने कर रखे है तो मुझे इसलिए इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। रूट में डाल दो, दोनों को हो जाएगा। रूट में डाल दो, रूट में डाल दो, 10 10 10 10 रूट 2। रूट में ये है ना 8 10 6 5, 8 और 10 को रूट में डाल दो तो क्या कहते हैं 8 और 10 10 और ये माइनस, ये 4 बच जाएगा ना इस डायरेक्शन में, और इसका 3 बच जाएगा, तो इसका आंसर 5 आएगा। सी
ये नीट में आ रखा है, इसको मैं खुद सॉल्व करती हूँ। 3 फोर्सेस हैं, 1 2 3, तीनों एक्ट कर रही हैं along a point which is a rest object move in which direction. ओके 2i कैप माइनस 4i कैप, 2i कैप ये कट गया जे में, जे 0 शून्य, ऑब्जेक्ट इज नॉट मूव, शून्य। F1 F1 50 है, F2 40 है, 37 है ना। ये कॉस है ना, कॉस ज़्यादा होता है तो कॉस होता है 4/5, ये होगा 3/5 इंटू 50 10 30, ये 40 से 40 कट गया ऊपर के डायरेक्शन में, 30 जे कैप। हाँ रिजल्टेंट जब भी एक वेक्टर ऐसा, दो वेक्टर ऐसा, तो इसका रिजल्टेंट आएगा √a² + b² + 2ab cos थीटा, और एंगल होगा b sin थीटा a + b cos थीटा। ये हो गया, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से। यहाँ तक का जो था, जो मतलब पुराना था, जो बेसिक जितना चाहिए था वो सब मैंने पढ़ रखा है, तो यहाँ तक का ख़त्म। अब स्टार्ट करते हैं एक्चुअली जो फिज़िक्स है वहाँ से, ठीक है। स्टार्ट करते हैं 37 तक है, 35 पेजेस हैं ऑलमोस्ट, अभी ख़त्म हो जाएंगे। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, लेट्स गो विथ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ये सिर्फ 2 वेक्टर्स के लिए है। ओह मुझे तो जैसे पता ही नहीं था। इसमें क्या करना है, आपको एक वेक्टर की लेनी है टेल, उसको मिला देना दूसरे वेक्टर के हेड के साथ, और फिर करना है सम। ये हो गया आपका रिजल्टेंट। लेट्स सॉल्व इट। देख क्या करना है, इजी सी बात है। इसके लिए टेल इसके हेड पे जोड़ दी, जो बना वो रिजल्टेंट, ये एंगल थीटा। जैसे ये है और ये है, तो इसको उठा के रखा थोड़ी देर के लिए इधर, इनको ज्वाइन करा, ये आ गया रिजल्टेंट। सिंपल वे सॉल्व करने का, ये फॉर्मूला रटा हुआ है, ये पहले से रटा हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे ये यहाँ है तो ये यहाँ है, कैसे इसको यहाँ, ये ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ये याद रहेगा। 0 डिग्री पे ये कितना हो जाता है 1, तो a² + b² + 2ab। और वैसे भी ज़रूरत नहीं है, अगर 0 डिग्री पे ये और ये दोनों साथ में है ना, ये और ये साथ में, तो सिंपल ऐड कर दो इनको। और अगर 180 पे है तो सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दो, 90 पे है तो रूट कर दो। अब आगे फील समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है ना, सिंपल। अब जैसे ये देखो, ये हो जाएगा 2a + b, तो इसको a + b काट के a + b हुई है, यहाँ से भी समझ में आ जाएगा तुमको प्लस माइनस कैसे करना है। अब जैसे ये सबको पता है, इसका आंसर 5 आता है। मतलब अगर रूट में 90 डिग्री पे हो तो 5 आता है, अगर 0 डिग्री पे हो तो 7, और अगर 180 डिग्री पे हो तो 1 आता है। ये इसके जैसे आंसर्स जो है ना वो रटे हुए हैं। जैसे 60 डिग्री पे आ जाएगा तो ये तो पता है 25 आएगा, 25 + 12 और ये 24, और फिर 24 को रूट जिससे करना है वैसे कर लो, तो वैसे सॉल्व कर सकते हो तुम, ठीक है। अब जैसे ये है तो इसका मैक्स 12 होगा, मिनिमम 2 होगा। मैक्स मिनिमम तो इंसान निकाल लेता है, ठीक है। अब जैसे ये 2 फोर्सेस हैं, इन 2 फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या आ रहा है 17 आ रहा है, तो इसका मतलब किसी तो एंगल पे ये है, क्योंकि प्लस माइनस सिंपली 0 एडिटी नहीं है, ठीक है। इसका आ जाएगा 64, इसका आ जाएगा 225, दोनों को ऐड करोगे ना तो 17 का स्क्वायर ऑलमोस्ट बन जाता है। तो ये होना चाहिए आपको 0, ताकि ये पूरी की पूरी 0 हो जाए, तो 90 आ जाता है। ये देखो 10 और 6 तो इसका 15, तो ऐसे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस, ओके। अब बहुत बार क्या होता है, हमारे दोनों वेक्टर सेम होते हैं, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर सेम होता है, तो उसका आंसर 120 आता है। जब ये वेक्टर हो, ये आगे अभी आएंगे क्वेश्चंस, अभी देखते हैं। लेट्स गो। देखो जैसे ये सवाल है, 2i कैप और 2j कैप, नाउ इट इज़ रोटेटेड टू 45 डिग्री अबाउट दिस इज ओरिजिन। तो इसको 45 डिग्री में अगर घुमा, ये देखो ये i कैप ये j कैप, इसको मैं 45 डिग्री घुमा दूँ, ये अब ऐसे था, ये इसका वेक्टर होगा, इसको मैंने 45 डिग्री घुमा दिया तो ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये स्मॉल लाइन करें, ये दोनों को बीच का, ये 2i कैप ये 2j कैप। 45 डिग्री पे इसका रिजल्टेंट 2√2 आना था। अब न्यू वेक्टर क्या होगा, जब मैं क्या बोला उसने, अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा सवाल क्या है। अब वेक्टर है OA, ठीक है, OA एक वेक्टर है, विच अच्छा ठीक है, गिवन बाय 2i + 2j। 2i और 2j का जो है
2i और 2j का ये 2√2 होगा। नाउ इट इज़ रोटेटेड बाय 45 डिग्री, सीधा ऊपर ले गए तो 2√2j कैप हो जाएगा, सिंपल। अब जैसे ये आर और बी है, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? कुछ भी नहीं, 0 डिग्री यार, सिंपल। अब जैसे ये वाले सवाल बहुत आते हैं नीट में इस तरह के। अब जैसे ये है तो इन्होंने बोला व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन ए एंड वाई एक्सिस, तो इसके और इसके बीच में क्या एंगल है? 2i, ये दोनों को रूट में डालो, क्या जवाब? दोनों को रूट में डालो, क्या जवाब आएगा? 4 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर कितना आता है? √13 होता है ना, तो रिजल्टेंट आ जाएगा √13। ये इसके और क्या कहते हैं, इसके और इसके बीच में एंगल पूछा है ना, तो ठीक है, नीचे वाला उधर, इसके और इसके बीच में ये थीटा, तो इसके ये इसका बेस, ये इसका परपेंडिकुलर बेस, ये वाला ये कितना होगा? 3, और ये ना cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज √13, ये और ये tan के भी कर सकते हो, वैसे तो ये मैं कर रही थी। अब जैसे ये है ए बी और सी, सी जो है वो ए प्लस बी के बराबर है, तो ये इसके बीच में कहीं लाई करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव वेक्टर है ना। ये देखो, ये सीधा सीधा दिखता है, 90 का जवाब है, कुछ नहीं करना है इसमें। अब जैसे ये हैं तो इन्होंने पूछा है आर का मैग्नीट्यूड ए से ज़्यादा होना चाहिए, तो सिंपली वो वेयर ए बी बड़ा है, अब बी बड़ा है तो ए से बड़ा 3 4 ऐसे समझ के कर लो। ये मैं इसको खुद सॉल्व करती हूँ, अगर खुद लिखा है तो अच्छा सवाल होगा, एक बार देखना। तो ये है, इसका मैग्नीट्यूड आर मस्ट बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दिस एंड दिस, ये हमेशा उससे बड़ा होना चाहिए। लेट एज्यूम दिस 4 दिस 5, इसका मैग्नीट्यूड 4, ए से बड़ा, हाँ बड़ा तो है इसमें। आर मैक्स कितना है? 7, आर मिनिमम 1, नहीं यार एक छोटा भी तो आता है, माइनस में भी तो होता है, हाँ हो गया। ये 2 है, ये 5 न्यूटन ईस्ट में है और ये 10 न्यूटन नॉर्थ में है। रिजल्टेंट कहाँ होगा? यहाँ बीच में कहीं होगा, 5√2, 5√5 में। ये ए है और ये इसके बराबर है 120, ये 60 डिग्री पे √3 लगा दो। 2 हैं रिजल्टेंट, 2 वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 2√2, 2 वेक्टर रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर, मे बी तो 2 + 2 4 और 0 के बीच में, 4 और 0 के बीच में 2 वेक्टर हैं सेम, ए का रिजल्टेंट जो है वो भी 120। यहाँ तक का मार्क कर लूँगा। अब ये देखो ए बी और सी, ये देखो ए बी और सी, ये सी है, ये ए है, ये बी है। पहले तो इसको मैं सीधा करूँगी ना, इसको रखूँगी इधर, इसको रखूँगी इधर। अब जो मेरा एंगल बनेगा ना, पहली बात है बी बनेगा ही नहीं यार, सी बनेगा, पता है। ये देखो, ये इसका ये बनेगा कहीं जाके, √1 तीनों को डाल दो उसमें, 60 हाँ सही है। ए 2 है और 60 है, 2 है और 60 नीचे है, 120, 2 हाँ सही है। ये देखो, ये मैक्सिमम और मिनिमम मैग्नीट्यूड बताने हैं इनके, 3:2 वो, तो वो क्या कहते हैं, 4 और 2 के बीच में आएगा 5। अच्छा, ये मैक्सिमम मिनिमम के वही हैं, हाँ ना। तो a + b = 3a - b + 2a = 2b। नहीं पता नहीं यार, a = 2b कैसे, पता नहीं यार। ये भी तो है, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5 5 5 5 10
210 में आया था क्या? 6 वेक्टर हैं। डायरेक्शन बताओ किसकी क्या है बड़े ऐसे वालों का। So let's go. Minimum number of vector having unequal magnitude in a plane required to give zero resultant is 3. मिनिमम कितने चाहिए कि तुम्हें ज़ीरो रिजल्टेंट मिले अनइक्वली? हाँ यार 3 ठीक है, 3 है ट्रू। अगर वेक्टर एडिशन करना है, अच्छा जी, वेक्टर एडिशन ऑफ 3 वेक्टर इज 0 देन दे मस्ट लाई इन सेम प्लेन। हाँ 3 को प्लेन होना चाहिए। करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है बट ठीक है जी, ले लेते हैं इसको थ्योरी की तरह। एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको रिगार्ड किया जाता है मैग्नेट डायरेक्ट है, ठीक है। स्केलर क्योंकि मैग्नीट्यूड, हाँ सही है बट रीज़न फॉर नहीं मस्ट नहीं हो चाहिए, मस्ट मैग्नीट्यूड ओनली। और उसको ऐसे छोड़ा यार, क्या पता वो वेक्टर एडिशन फॉलो ना करता तभी तो उसको स्केलर में डाल देते हैं ना। कौन कौन से तीनों जो ऑब्जेक्ट को उसमें डाल सकते हैं? इक्विलिब्रियम में 1 और 9। ये कैसे पता करते हैं? एफ नेट इज F1 + F2 + F3 = 0। तीन और 4, 1 और 7, एफ नेट नॉट 0, मिनिमम 3, मैक्सिमम 7। ठीक है, समझ गई। देखो एक का ये होना चाहिए, एक का ये होना चाहिए, फिर ये निकल के आता है रिजल्टेंट, ठीक है। लेकिन जब एंगल लेना हो तो ऐसे जोड़ के एंगल लिखते हैं, एंगल इधर, ठीक है। देखो मैंने जो सीखा है अभी तक वो इसमें ये है कि अगर तो ये एंगल है और एक ये वेक्टर है, तो जब एंगल लेना हो दो वेक्टर के बीच का, मतलब ये कोने जोड़ के स्मॉल एंगल, ये हो गया वेक्टर का एंगल। लेकिन अगर इसको एक्चुअल में करना तो इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, इन दोनों को जोड़ दो, ये आ गया आपका रिजल्टेंट विच इज़ वो। तो ये होता है रूट में a² + b² +
2ab cos थीटा और इसकी डायरेक्शन होती है b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ये हो गया एक। अगर माइनस करना है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा डिफरेंस में। सी 6 और 8 2 रहेगा ना, माइनस 0 डिग्री पे ऐसे और ऐसे माइनस करना है तो डिफरेंस इज इक्वल टू p माइनस ए। 4 कैसे 2 नहीं होगा, गधे हैं क्या? रूट में करोगे क्या? 64 माइनस 36 16 14 होगा ना। दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच का एंगल थीटा है 2a sin थीटा बाई 2 बेसिकली। अच्छा 0 डिग्री पे 0, दोनों 0 डिग्री पे दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल एक जैसे हैं तो शून्य। 60 पे a, 90 पे √2, 180। अच्छा उल्टा हो जाता है क्या? ठीक है समझ गया। अगर ऐड करना हो तो 0 डिग्री पे 2, लेकिन अगर सब्ट्रैक्ट करना हो तो 0 डिग्री पे 0। 90 पे दोनों में √2 रहता है, एक में 180 पे प्लस में 180 पे a रहता है और माइनस में 180 पे क्या कहते हैं अपना √3 रहता है, और ऐसा उल्टा 60 में हो जाता है। डिफरेंस द मैग्नीट्यूड, दो यूनिट वेक्टर का सम यूनिट वेक्टर है, मतलब एक है तो 60 होगा। अच्छा एक है, दो यूनिट 120, तो डिफरेंस √3 होगा। हाँ समझ गए। ए है और √3। ये 60 है। एक्सियल वेक्टर क्या होता है? वेक्टर जो रिप्रेजेंट करता है रोटेशनल इफेक्ट को और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के आगे पीछे घूमता है। एक्सियल वेक्टर ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, ठीक है, और टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है जी। दो लेक्चर रहते हैं बस। यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो इस पेज रहते हैं, अभी ख़त्म हो जाएगा, देखना। ए और बी एक दूसरे के बराबर हैं, ए और बी के बीच का एंगल बताओ। अच्छा ए प्लस बी और ए माइनस बी के बीच का एंगल बताओ। जब ए और बी एक दूसरे के बराबर हों, ए प्लस बी और ए माइनस बी के बीच का, ए बी प्लस बी ए माइनस बी। हाँ ठीक है। अच्छा जी, ए प्लस बी आर है, ए बी आर है 120। अच्छा मैं ऐसे सोच रही हूँ, अभी आर जो है वो परपेंडिकुलर है
तो 135 magnitude of sum of two unit vector is root 2 1 plus 1. Find the magnitude of fraction of two unit vector a plus b 1 और 1. पता नहीं यार नाम ही स्थिरों में लगाओ इसमें. ये इसके सामने का साइन, ये इसका सामने का साइन. √310 वैसे तो यही होता है, लेकिन एंगल एक्चुअली में ये होगा 120 का जो है वो सिमिलर होता है. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज यूनिट सब्ट्रैक्शन, मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 1. तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ टू यूनिट वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. सो 1 इज इक्वल टू रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos theta. Difference is equal to 2a sin theta by 2 is equal to 1. 1 यूनिट वेक्टर है ना, तो ये 1 हो जाएगा. 2 sin theta by 2 हाफ का बात है 30. देखो हो जाएगा भी. अच्छा ये देखो, एडिशन और रिजल्टेंट का सेम होता है. रिजल्टेंट का होता है 2 साइन नहीं 2a कॉस थीटा बाय 2 और डिफरेंस का होता है 2a साइन, इसमें साइन इसमें कॉस. भूल गए, मिक्स हो गया. मैं अब नहीं आता रहा, मिक्स हो गया. अच्छा जब डॉट प्रोडक्ट होता है ना, तो मतलब जब दो वेक्टर को मिलाकर स्केलर मिले ना, तो कॉस लगा दो, डॉट प्रोडक्ट कॉस. ठीक है, कॉस प्रोडक्ट ना, डॉट प्रोडक्ट ना, मतलब कॉस थीटा होता है इसमें. कॉस का यार सबको पता है सिर्फ 0 डिग्री 1 होता है, बाकी सब जो है कॉस का वो 0 ही आता है. लाइक एंड में जाता जाता ना 90 डिग्री. तो सिर्फ आई कैप आई से काम करेगा, जे कैप जे से काम करेगा और के कैप के से काम करेगा. बाकी सब शून्य, बाकी सब सही है सही है सही है. ये देखो डिफरेंस में साइन लगता है, प्लस में कॉस लगता है. तो डिफरेंस में लगेगा 2r साइन थीटा बाय 2 और रिजल्टेंट में लगेगा 2r कॉस थीटा बाय 2. डन है. ये हो गया डॉट प्रोडक्ट. अब आपका आई का माइनस आई तो हो तो माइनस 2 लगा दो, वो लगा देना. और 90 डिग्री का इसमें 0 होता है. ठीक है, ए एक्स बी एक्स, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड. ये देख लो, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड. ये है डॉट प्रोडक्ट. अब ये जैसे करना हो तो ये 6 और फिर बीच में जो भी हो प्लस -12 -6, ये ऐसा सॉल्व करने का. ये हो गया स्केलर में. ये ऐसा सेम सब्ट्रैक्शन में सेम है, बाकी सब में सेम है. एप्लीकेशन डॉट का एंगल बिटवीन वो कॉस थीटा वो तो ये वो वैसे के आ जाएगा. मैग्नीट्यूड और ए और बी के बीच का 1 + 1 1 + 1 दैट इज़ √2 × √2 ए बी.
ये देखो, ये सवाल है जैसे कॉस और साइन का ए और बी का, तो इसको उससे मल्टीप्लाई कर दो कॉस ओमेगा टी बाय, और इसको उससे मल्टीप्लाई कर दो। अब इसमें वैल्यू ऑफ टी, जब ये ऑर्थोगोनल हो एक दूसरे के, जब ये एक दूसरे के 90 डिग्री होंगे ना, तो जब भी वो ज़ीरो आता है, ठीक है, कॉस 90 वो ज़ीरो आता है ना, कॉस 90, ये देखो ना, ये ज़ीरो आना चाहिए। तो दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, तो ये ऐसा आंसर आ जाएगा। जैसा ये है, ये इसका परपेंडिकुलर है, तो ये ज़ीरो आना चाहिए। हाँ, जैसा ये रिजल्टेंट का प्लस में है और ये माइनस का है, दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये एंगल एक दूसरे के बराबर था। जैसा ये है और ये है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, ये 9 है ना, ये है, ये 16 है ना, ये 25 है ना, 25 25 50√2 है ना, 50√2, ऐसा 50√2 डिवाइड बाय 3 4 5 5√2 और 5√2, 5√2 इंटू 5√2, 25 इंटू 2 50 काट दो, एंड बाय रूट 45 ऐसा कुछ आएगा ना। ये बहुत बार सवाल आया है, सॉल्व इट। एक बॉडी है जो कंस्ट्रिक्ट है कि वो वाई डायरेक्शन में ही मूव करेगी, उसकी फोर्स दे रखी है, वर्क डन बाय दिस फोर्स मूविंग द, वर्क डन कितना करना है, अगर वो सिर्फ जे में ही मूव कर रही है इतना, तो 0 डिग्री की वजह से 1 आएगा, एफ एस 1 है ना, 1, तो वो सिर्फ वाई में ही मूव करेगा, विच इज़ 150। क्रॉस है ना, क्रॉस प्रोडक्ट, ए प्लस बी का वैल्यू पूछ रहे हैं। साइन में √3 कब आता है, साइन और ये एक दूसरे के कब, 1/√3/2 और ये हाफ और हाफ कट जाता है, ये आता है ना 60 में, ये भी 60 में हाफ, तो ए प्लस बी ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60 हाफ हो जाता है ना, cos 60 कितना होता है, √3/2 नहीं हो जाता, हाँ √3, ये है ना आंसर।
यस हो गया गाइस, हो गया। चलो गाइस, फाइनली डन विथ 2 more topics. फाइनली यार 4 टॉपिक हो गए यार, फीलिंग सो गुड। अब मैं ना इसके बाद मुझे ना ये करने हैं, तो ना ये 2 एक चैप्टर है, ये एक चैप्टर है, इसमें ना ये 3 एक टॉपिक है, तो ये 5 टॉपिक हैं। लॉजिक गेट मैंने पहले भी कर रखा है, ट्रूथ टेबल भी कर रखा है, डोपिंग भी कर रखी है, BRP, जीना डायोड, ये वो सब पहले एक बार पढ़ रखे हैं। रेडियस टाइम एनर्जी भी एक बार पढ़ रखी है, वेवलेंथ ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम भी एक बार पढ़ रखा हुआ है, तो इसमें मुझे इतना टाइम भी नहीं लगेगा, तो मेरे फटाफट हो जाएंगे। न्यूक्लियाई वाले चैप्टर में इट विल टेक मी बिट ऑफ टाइम, बट स्टिल आई विल डू इट। चलो अब मैं चलती हूँ। मॉडर्न फिज़िक्स का ये एक PDF खोलते हैं, शुरू हो जाते हैं। मॉडर्न फिज़िक्स 2300 समथिंग पेज थे, 2372 जब मैंने सुबह स्टार्ट करा था। PDF ये देख लो, 2300 से 200 से 2300, तो मैं 300 पेज सुबह से ऑलरेडी कर चुकी हूँ। और मुझे आना है 100 पेज पीछे, मतलब 1992 से अप्रॉक्स। ये आना यहाँ से 2000 से। तो 92 पेजेस का टारगेट है, 92 पेजेस हैं। ये हो गए ना 92 पेजेस, तो मेरे ये सारे टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे। कितने टॉपिक हैं ये? 10 टॉपिक हैं ये, 10 टॉपिक, तो मेरा आज का ऑलमोस्ट आधा काम हो जाएगा। इसके बाद आई वॉन्ट बी लेफ्ट विद टू मच ऑफ थिंग। इसमें मैं 5 घंटे लगाऊंगी अपने, अभी मुझे लगता है 5 घंटे मोर देन इनफ है। तो अभी 11:30 हो रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं ये ख़त्म कर लूँ 4:30 तक। 4:30 तक हो गया तो फिर मैं 2-3 घंटे में यूनिट एंड डायमेंशन 1D और 2D ख़त्म करके और फिर आइसोमेरिज्म और GOC करूँगी 7:30 तक। 7:30 पे इफ़ आई वेंट टू स्लीप में 2-3 घंटे सोऊंगी, क्योंकि मैं 10:30 11 बजे तक दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट कर दूँगी। अरे कुछ ही दिन रह गया, कोई बात नहीं, I'll bear with this।